नमस्ते, मैं डॉक्टर पूनम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉक विद डॉक्टर पूनम में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है इर्रेगुलर पीरियड्स। इर्रेगुलर पीरियड्स क्या है, कैसे होता है, क्या ट्रीटमेंट है, उससे आप बचाव कैसे करेंगे और होम्योपैथी का क्या रोल है इर्रेगुलर पीरियड्स में, ये पूरा डिटेल आज हम जानेंगे। तो इसके पहले कि हम इर्रेगुलर पीरियड्स के बारे में जाने, पहले हम जानते हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं, देन जानेंगे नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं, उसकी साइकिल क्या होती है, और उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि नॉर्मल और इर्रेगुलर में क्या डिफरेंस है। तो पीरियड जो है एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर युवती या महिला को हर महीने ब्लड के रूप में योनि के द्वारा रक्तस्राव होता है, वही पीरियड कहलाता है। नॉर्मली पीरियड की साइकिल 21 से 45 दिन की होती है, जिसमें 50 टू 80 ml का ब्लड जो है शरीर से निकलता है। तो पीरियड स्टार्ट होने की एक एवरेज एज है 9 से 16 साल। 9 से 16 साल के बीच में कभी भी पीरियड की शुरुआत हो सकती है। आजकल कुछ पेरेंट्स ऐसे भी कंप्लेन लेकर आ रहे हैं कि 7 से 8 साल की बच्चियों को भी पीरियड्स होने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका क्या रीजन है, इससे बचाव कैसे करें, इसके बारे में हम आने वाले समय में डिटेल वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो इर्रेगुलर पीरियड्स क्या है? इर्रेगुलर पीरियड्स मतलब जो मंथली रेगुलर पीरियड पैटर्न के साइकिल को फॉलो नहीं करते। और मंथली रेगुलर पीरियड पैटर्न क्या है? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, 21 से लेकर 45 दिन, जिसका ऑन एन एवरेज 28 दिन का जो है साइकिल, आइडियली मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 दिन का ही माना जाता है, जो वेरी करता है 21 से लेकर 45 दिन के बीच में। तो कॉजेस क्या क्या है इर्रेगुलर पीरियड्स के? पहला है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल में इम्बैलेंस। सेकेंड है पीसीओडी, जिसके बारे में हम इससे पहले की वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं, क्या क्या कॉजेस है, क्या रीजन है पीसीओडी के। थर्ड है स्ट्रेस। फोर्थ है थायराइड डिसफंक्शन। नेक्स्ट है सडन वेट लॉस होना या सडन वेट गेन करना। एक्सेसिव एक्सरसाइज, डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या आईयूडी, ब्रेस्ट फीडिंग। देन एक और कॉज है अगर आप पेरीमेनोपॉजल एज में है या आप मेनोपॉज को अप्रोच कर रहे हैं, देन आप जो है आपको जो है यूट्रेन फाइब्रॉइड या पॉलिप की समस्या है, तो इन सभी कारणों की वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होंगे अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है? तो सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? तो सिम्टम्स जो है आपके पीरियड या तो बिल्कुल ही नहीं होंगे या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, पीरियड्स के बीच में आपको ब्लीडिंग होगी, आपको जो है एक्ने की समस्या आ सकती है, हर्सुटिज्म का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके या तो मिस्ड पीरियड होंगे या डिलेड पीरियड हो जाएंगे, या तो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड होंगे या फिर आपको पेनफुल पीरियड्स हो सकते हैं। डॉक्टर से कब दिखाना है आपको, क्या सिम्टम्स होंगे कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे? तो फर्स्ट थिंग, अगर आपके पीरियड्स 3 महीने या उससे ज्यादा दिन तक नहीं आए हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। अगली सिम्टम है अगर आपकी ब्लीडिंग 7 दिन या उससे ज्यादा 7 दिन से ज्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। नेक्स्ट सिम्टम है आपके पेन अनबियरेबल है, आप सहन अपने रूटीन काम नहीं कर पा रही हैं, ऐसी सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर से मिलिए। ब्लीडिंग जो है 2 पीरियड्स के बीच में भी आपको ब्लीडिंग हो रही है या एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है जिसमें क्लॉट्स भी आ रहे हैं, क्लॉट्स यानी कि मांस के टुकड़े वगैरह अगर आपके ब्लीडिंग में आ रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। तो अगर आपको अमेनोरिया है, ओलिगोमेनोरिया है, डिस्मेनोरिया है या डीयूबी की प्रॉब्लम है, डीयूबी मतलब डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, ये सभी जो है इरेगुलर पीरियड्स के ही प्रकार है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आने वाले वीडियोस में और कुछ आज की वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अमेनोरिया के बारे में। अमेनोरिया यानी इसके नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि मासिक धर्म का रुक जाना या मासिक धर्म का न आना। तो प्राइमरी अमेनोरिया मतलब अगर किसी फीमेल की एज या महिला की एज 15 से 16 साल की हो चुकी है और उसके पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं तो वो प्राइमरी अमेनोरिया में। तो सेकेंडरी अमेनोरिया मतलब महिला को पहले तो पीरियड्स आ चुके हैं लेकिन मौजूदा समय में 3 मंथ्स या उससे ज्यादा समय तक में उसको पीरियड्स नहीं आए हैं, तो ये सेकेंडरी अमेनोरिया कहलाती है। कारण क्या क्या है सेकेंडरी अमेनोरिया के या अमेनोरिया के, आइए जानते हैं। तो अमेनोरिया के कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेनोपॉज या बहुत अधिक अचानक से वजन बढ़ जाना या वजन का अचानक से कम हो जाना। कुछ मेडिसिन भी रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से महिला को अमेनोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर पीरियड्स में नेक्स्ट कंडीशन है ओलिगोमेनोरिया।
ओलिगोमेनोरिया में होता ये है कि पीरियड्स जो है इनफ्रीक्वेंट होते हैं। हाई प्रोलैक्टिन लेवल, एक्सेसिव एक्सरसाइज, ईटिंग डिसऑर्डर्स लाइक एनोरेक्सिया, ये सभी कारण हो सकते हैं ओलिगोमेनोरिया के। सीवियर स्ट्रेस, पेरीमेनोपॉजल एज, देन कुछ मेडिसिन भी हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ओलिगोमेनोरिया के लिए। कंट्रासेप्टिव पिल्स या इंजेक्शंस आते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को जो है ओलिगोमेनोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। पिट्यूटरी ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी या अंडरवेट होना भी एक कारण है ओलिगोमेनोरिया का। अब हम जानेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए जो है दी जाती है। जैसे हम अभी जानेंगे ओमेनोरिया के बारे में। ओमेनोरिया की कंडीशन में किस किस मेडिसिन का यूज होता है। तो फर्स्ट मेडिसिन है पल्सटिला, जिसका यूज करेंगे डिले, लाइट या सप्रेस्ड मेंसेस में इन यंग गर्ल। सेकंड मेडिसिन है नेट्राम्यूर, डिले मेंस्ट्रुअल स्टार्ट इन यंग गर्ल। इसी कंडीशन में नेट्राम्यूर का यूज करेंगे जिसमें मेंसेस जो है लेट स्टार्ट हुए हैं। अगली मेडिसिन है सिमिसिफिका एंड स्टेफिसगेरिया, जिसमें पीरियड जो है इरेगुलर, प्रोफ्यूज है, इरेगुलर है और विथ लॉट्स ऑफ पेन है। अगली मेडिसिन है सेपिया, जिसमें पीरियड्स जो है इरेगुलर है क्योंकि स्ट्रेस और पोस्टपार्टम चेंजेस की वजह से पीरियड्स इरेगुलर। कुछ एक्सेसिव ब्लीडिंग में मेडिसिन जो यूज करेंगे वो मेडिसिन है सबाइना, जिसमें ब्राइट रेड ब्लीडिंग है विथ क्लॉट्स। नेक्स्ट मेडिसिन है सिकिल कॉर, जिसमें थिन, डार्क एंड कंटिन्यूअस ब्लीडिंग है। नेक्स्ट मेडिसिन ट्रिलियम पेंडुलम, जिसमें ब्राइट रेड ब्लड है विथ फेंटनेस, डिजीनेस ड्यू टू हेवी ब्लड लॉस। अगली मेडिसिन है फेरमफॉस, दिस इज गिवन इन फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन और ब्लीडिंग एंड एनीमिया रिलेटेड टू ब्लड लॉस। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको भी इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं और अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। थैंक यू।